बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मरूं ना, समझ जाओ। तो भाई उनने तो मेरी बेइज्जती कर दी मेरे मुंह पे। हाय एवरीबॉडी। सो मैंने बहुत मुश्किल के साथ मैंने ये डिसीजन लिया कि यस भावना, बहुत हो गया। क्योंकि चीजें इतनी बिगड़ सकती है ये तो मुझे नहीं पता था, बट हो गया जो होना था। और बहुत लोगों ने मुझे समझाया इस चीज में। सो थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ, जाती जा रही हूँ, जाती जा रही हूँ। बट कल मैंने ये ठान लिया कि भावना नहीं, तू इतनी कमजोर तो नहीं है। और लाइफ में अप डाउन, मैंने सोचा था कि मेरे अप डाउन आते हैं, बट इतना गंदा जो चीजें हुई है मेरे साथ, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना कभी कर सकती हूँ। और ना इस चीज को मैं अपने दिमाग से निकाल सकती हूँ, ना अपने दिल से निकाल सकती हूँ, और ना मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि एक रिलेशन होता है ना, एक रिलेशन में जब हम आते हैं तो हम उसमें बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं सामने वाले इंसान से। बट ये एक रिलेशन नहीं है, ये बहुत ही अलग बॉन्ड है, एक बेटी और एक बाप का। सो मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि मैंने बहुत चीजें बहुत सोची और समझी, और फिर उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया है। और बहुत ही स्पेशल एक भाभी है जिन्होंने मुझे बहुत ही कड़के से समझाया, और जिस तरीके से मैं दूसरों को समझाती थी ना, वैसे मुझे समझाया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मुझे मोटिवेट किया, और मेरे अंदर जो भावना थी ना दोबारा जगने लगी कि नहीं भावना, तू इतनी तो दम नहीं है कि तू बिल्कुल हार मान जाए। क्योंकि जो सपना तेरे पापा का था ना, वो तुझे पूरा करना है। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो तुझे देख रहे हैं ना, तो मैं चीजें सोच रही हूँ। बट ओके, सो मैं यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाऊंगी, बट हाँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा ग्रो तो कर सकते हैं, एंड मम्मी को खुश कर सकते हैं, है ना। एक ना एक दिन सबको जाना है, मुझे भी जाना है ना। बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मरूं ना, तो उससे पहले कुछ तो करके जाऊं जो मैं अपने पापा के लिए नहीं कर सकी, है ना। ओके सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एलबी भट्ट 22। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बट ये मुझे नहीं पता कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश अपना 100% कर रही हूँ। और आई होप आप सभी को अच्छा लगे, और आप सभी लोग मेरी व्लॉग को रोज देखें। बट मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि मैं मम्मा को थोड़ा सा कम लूंगी, क्योंकि वो अभी मेंटली थोड़ा सा खराब है चीजें। ठीक है, थोड़ा सा हम उनको उनके सामने नहीं दिखाते हैं, उनके सामने नहीं करते हैं ये सारी चीजें। बट मैं दिखाना स्टार्ट करूंगी, और आई होप वो भी थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकले और थोड़ा सा हैप्पी रहे। आई नो बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा सा कर सकते हैं कोशिश, और आप सभी लोग तो हो मेरे साथ। अच्छा हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं एक दो झलक आपको दिखा सकती हूँ मम्मी की, वो भी उनको ना पता चले इस तरीके से। ठीक है, तो आ जाओ। तो मैं यहाँ पे एक प्यारी सी ड्रेस को डिजाइन कर रही हूँ, और बहुत जल्द इसको हम वायरल करेंगे। और आई होप आप सभी को अच्छा लगे, और जिसको भी परचेज करना है वो कर सकता है, क्योंकि मैं इसके ढेर सारे पीसेस बना चुकी हूँ। और अभी काम चल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, वेट। सो मैंने ये जो है ना, ये मैंने काफी सोच समझ के, मुझे लगा कि मुझे खुद कुछ क्रिएट करना चाहिए, तो मैं अभी खुद क्रिएट कर रही हूँ कुछ। राइट, एक ही नहीं बना रही, मैं बहुत सारी बना रही हूँ, आधी बन भी चुकी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अभी से बुक कराना, तो आप कर सकते हैं। राइट, बहुत प्यारा।
क्योंकि वैसी चीजें बहुत मिल सकती है लेकिन हैंडमेड चीजें ना बहुत कम मिलती है, राइट। तो ये बहुत तो इसके कलर जो है वो वाइन कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, 7 कलर इसमें आपको 7 कलर आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, बट आपको पहले से ऑर्डर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप बाद में ऑर्डर कर रहे हैं, राइट। आपको पहले करना पड़ेगा ऑर्डर। देखो, ठीक है, ये देखो ऐसे बनेगा ये। तो बाय बाय, जब भी रेडी होगा तो मैं पक्का आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। और अभी फिलहाल मेरा यही काम चल रहा है, तो मैं जब तक अपना जो टाइम है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं काफी टाइम से खाली बैठी थी, बट अब मुझे नहीं बैठना है खाली, क्योंकि मैं मेंटली और डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो वो चीज मुझे तो छोड़ो, मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं है। मेरी मम्मी, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, मेरी मम्मी को दिक्कत हो रहा है, राइट। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी परेशान हो हमारी वजह से, और इसलिए मैं अपना काम जो है वो मैं करना चाहती हूँ। और वैसे भी फाइनेंशियली चीजें इतनी खराब हो चुकी है हमारी, तो उसे भी सही करना है। तो वो जिम्मेदारी हम पे ही है, और कोई है नहीं ना, क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं ना वो एक टाइम तक ही साथ देते हैं, एक टाइम बाद वो भी मुंह फेर लेते हैं, है ना। ये आप एग्री करते होंगे। पर मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ और ना किसी की मैं तारीफ कर रही हूँ, बट हाँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, क्योंकि एक टाइम तक ही रिश्तेदार साथ देते हैं, और शायद वो भी नहीं देते, है ना। बस समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफी है। इससे ज्यादा क्या ही हिंट दूं यार, मैं बोल नहीं सकती कुछ। आपने मुझे मिस किया या नहीं किया वो आप मुझे बताओ जल्दी से पहले। इसके बाद आगे की बात तो बाद में करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सभी के लिए वीडियो बनाना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उसका भी रीजन है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही। मैंने कितनी बार, पता है आपको, कितनी बार कोशिश किया कि चल भावना वीडियो बनाती हूँ, चल खुद को तो मोटिवेट करूँ एटलीस्ट। जब मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ तो मैं खुद भी तो मोटिवेट हो सकती हूँ अपनी बातों से। बट वो चीजें ना बहुत खराब चीज है, जो अभी जो हुई मेरे साथ तो बहुत खराब है, तो उसे भूलना इतना आसान नहीं है, राइट। तो मैंने अपना ध्यान कहीं और भटकाने का सोचा है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। एक कॉल पे ना मेरी किसी से बात चल रही थी, मुझे देहरादून के लिए शूटिंग का एक पहाड़ी सॉन्ग का एक एल्बम का एक वो आया था ऑफर। तो उनसे मेरी बात हुई, तो ना मैं उनसे इतनी अटपटी बात कर रही हूँ ना, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि भावना तू ऐसे बात कर सकती है क्या। वो खुद सोच में पड़ गए। वो पता क्या कह रहे हैं, ओके काम करते हैं हम ना, मिलते हैं, और उस मिलने के बाद हमें पता चलेगा कि आप अपने काम को लेके कितना मैच्योर है एंड कितना अनमैच्योर है। तो भाई उनने तो मेरी बेइज्जती कर दी मेरे मुंह पे। पर उनको ये सब नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो गया है। तो बाद में जब उनको बताया मैंने, जब उनका दोबारा कॉल आया, बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ऐसी सी बात होगी। उस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी और मैं अटपटी आपसे बात कर रही थी। तो यही बात, तो वो समझे, उन्होंने बोला मैं समझ सकता हूँ आपकी चीजों को, इट्स ओके, होता है। सब इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई अलग अलग तरीके से जज करते हैं, तो होता है, मैं कुछ नहीं बोल सकती ना। तो अगर आप मुझे बताओ, आप मेरा डेली व्लॉग देखना चाहते भी हैं या नहीं, है मैं पागलों की तरह ऐसे ही बना रही हूँ। जल्दी बताओ, नीचे कमेंट करो। और जो भी लोगों को टेंशन थी दीदी की, तो दीदी ठीक है, पर थोड़ा सा ना मैं बहुत, थोड़ा सा क्या, मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ। सब मुझे टोक रहे हैं कि पहले इतनी पतली थी और ज्यादा पतली हो गई। चलो बाय। तो मोइना ने यहाँ पे बनाया रसगुल्ले जो बहुत टेस्टी हो रहे थे। उसने फर्स्ट टाइम बनाया है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।